दोस्ती एक ऐसी दवा है जो किसी भी गम को भुलाने के काम आती है। दोस्ती का मतलब प्यार होता है जो समंदर से भी गहरा होता है। दोस्ती कभी मतलब ही नहीं होती है। हाँ, कभी कभी जज्बाती जरूर हो जाती है। आज की कहानी भी दोस्ती पर है कि किस तरह से अपने दोस्त को एक भगवान बना देने की कहानी है। किस तरह से अपने दोस्त की यादों को पिरोकर उसको एक बहुत बड़े साहित्य का रूप दिया गया। आज की कहानी यही बयां करती है। बोट वॉकर प्रेजेंट कहानी और किरदार। तो दोस्तों, कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से बागा की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और पारमली जो है वो उनके साथ सती हो जाती है। अब वहाँ पर जो कवि आशा जी थे, जिन्हें अपने मित्र से बहुत ही लगाव था, प्रेम था, और वो हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ दोहे लिखते रहते थे। तो उनके जाने के बाद आशा जी बहुत निराश हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, और उसी परेशानी में वो अपनी दोस्त की याद में दोहे लिखते हैं जो कहते हैं, बागा बागे बिन कोटड़ो लागे योह अडो, जानी घरे सिधाविया जाने माडवडो। यानी बाग जी के बिना ये कोटड़ा ऐसा लगता है जैसे बारातियों के चले जाने पर विवाह मंडप सूना हो जाता है, उसी तरह से मुझे ये कोटड़ा लगता है। अब उनको समय समय पर याद सताती रहती है और वो लिखते हैं, मार्ग मंडी चढ़ाए पथ जो सेना तणो, कोई बटाऊ आए मने बाता करो नी बागरी। यानी कि राह में मठ बनाकर अपने मित्र की राह देख रहा हूँ, कोई तो मुझे आए और बाग जी के बारे में बताए, उनके बारे में। ये अपने दोस्त के प्रति अथाह प्रेम और उनको उनकी याद में लिखे गए ये बहुत ही सुंदर दोहे के कहते हैं कि लाखों बाड़द लाए कीर्तरो सौदो करे, एक रशिया घिर आ वणजारा वे बाग जी। यानी कि लाखों बैलों को लाकर कीर्ति का सौदा करना है, ए बाग जी बंजारा बनकर एक बार तो वापस फिर आ जाओ। यानी अपने दोस्त की याद में पल पल जो तड़फ है वो दिखा रहे हैं अपने कविताओं के जरिए, अपने दोहों के जरिए। और आगे लिखते हैं, हाटे पड़ी हड़ताल सतरंगिया चाले रया, कर्षण करे कलाल विक्रो भागो बाग जी। यानी वो लिखते हैं कि रसिक बाग जी के चले जाने से हाटों में हड़ताल हो गई है, कलाल दारू बेचने वाले जो है उनकी बिक्री ही टूट गई है, अब वो भी खेती करने लग गए। यानी बाग जी आप किस ऐसी कौन सी जगह पर बस गए कि जहाँ से आना आपका मुश्किल हो है। यानी हर पल अपने मित्र की याद में पल पर तड़पते कवि आशा जी जो लिखते हैं कि, कूके कोयलिया मीठा बोले मोरिया, राचे रंग रलिया बागा विचे बाग जी। ए बाग जी, आज कोयल कूक रही है और मोर भी मृदु ध्वनि से बोल रहे हैं, बाग में सुंदर बहारें हैं, अब तो आ जाओ। अपने प्रेमी को बुलाने के लिए कितने बहाने ढूंढ कर लाते हैं कवि, और अपनी कविताओं के जरिए अपने दिल के हाल बता रहे हैं और लिखते हैं, बागा आवले दुख भंजन दूधा हरा, आटू पहर उदे जाता देखो जैत जैतरा। यानी कि ए बाग जी, जैत सिंह के पुत्र, तेरे वीर से उत्पन्न दुख आठों पहर बना रहता है, अब ये दादू के वंशज एक बार फिर आकर उसे मिटाओ। यानी अपने हृदय की अथाह गहराइयों से अपने दुख को व्यक्त करते हैं और लिखते हैं कि, कस्तूरी जंकी भई केसर घटिया आव, सब वस्तु सूंगी थई गयो बटाऊ बाग। यानी वो लिखते हैं कि कस्तूरी सस्ती हो गई है और केसर का भाव भी गिर गया है, सब वस्तुएं सस्ती हो गई है, लेकिन पथिक बाग जी चले गए। अपने दोस्त के इस तरह से चले जाने पर वो अपनी कविताओं के जरिए अपने दुख, अपने दिल के हाल को बयान कर रहे हैं। और इसी तरह उनके जो बयान में थे और लिख रहे थे और दुख में परेशान थे, इसी तरह आशा जी बाग जी के चले जाने का दुख सहन नहीं कर पा रहे थे। वे बाग जी के विरह में पागल से हो गए थे। वे जिधर भी देखते उन्हें बाग जी की सूरत नजर आती, वे बागा बागा चिल्लाते, उन्हें विरह में दोहे कविताएं बोलते रहते थे। इसी तरह के हाल में थे तो एक दिन कविराज आशा जी के बारे में अमरकोट के राणा जी ने सुना और उन्होंने कहा, कविराज को मैं अपने पास रखूंगा और उनका इतना ख्याल रखूंगा कि वे बाग जी को भूल जाएंगे और आशा जी को
राणा ने अमरकोट बुलवा लिया। एक दिन राणा जी कविराज आशा जी की परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं और कहते हैं, कविराज कि मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकता, क्यों ना आप एक काम करें। कविराज को लालच देते हुए कहते हैं कि तुम अपने मित्र को भूल पाते हो या नहीं। यह सोचकर एक दिन राणा जी ने कहा, आपके दोस्त बाघ जी से मेरा पुराना बैर है और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक रात्रि उनका नाम नहीं लें। कविराज को प्रलोभन देते हुए राणा जी ने कहा कि आप सिर्फ एक रात्र बाघ जी का नाम न ले तो मैं आपको रात्रि के चारों पैर के हिसाब से 4 लाख रुपए दूंगा। इतना कहकर राणा वहां से और उपस्थित सिपाहियों को इशारा करके चले जाते और सिपाहियों से इशारे में कहते हैं कि आप इनका पूरी निगरानी करना पूरी रात भर, देखते हैं ये अपने पैसों के लालच अपने दोस्त की याद को भुला पाता है या नहीं। राणा जी की बात सुनकर कविराज के पुत्र जो होते हैं वो उन्हें खूब समझा देते हैं कि पिताजी आपकी तो जीवन पूरा हो गया है, हमारा जीवन बाकी बचा है। 4 लाख रुपए कम नहीं होते। आपको सिर्फ एक ही रात अपने दोस्त को याद नहीं करना है, उनको भूल जाना है, तो उसके एवज में हमें 4 लाख रुपए। यहाँ पर हृदय पर पत्थर रखकर कुछ रात्रि निकाली, पर सच्चे प्रेमी जब बिछड़ते हैं तो नींद आना भी कठिन होती है। अब एक पहर बीतने ही वाला होता है और आशा जी को बाघ जी की यादों की चूल्हे सूखने लगती है और उनके दिल की गहराइयों में उतरने लगती है और इतनी देर से दबा हुआ तूफान फट पड़ता है और आखिर वो बोल पड़ते, बागा आ वले धरे कोटड़े तू धनी, जासी फूल झड़े वास न जासी बागरी। हे कोटड़ा के स्वामी, एक बार फिर आ जाओ, फूल झड़ जाते लेकिन उनकी सुगंध नहीं जाती, इसलिए तुम्हारी भी कीर्ति, तुम्हारी भी याद नहीं भुलाई जाती। बागा आ वड़े, कितना मीठा निमंत्रण देते हैं वो अपने दोस्त को। इस दोहे को सुनकर सिपाही ने पूछा, आशा जी जाग रहे हो या नींद में हो? कभी कहते हैं मित्र बाघ जी के बिना नींद ही नहीं आती और एक लंबी सांस को छोड़ते हुए कहते हैं कि ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करसिया पेट कारणे, रात दिवस राठौड़ विश्वनु बाघ ने। यानी वो कहते हैं कि पेट के लिए जगह जगह भटकता फिरूंगा लेकिन मित्र बाघ जी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब सिपाही कहते हैं, अपनी मस्ती में अपने पुत्र पर हृदयहीनता क्यों करते हो? 2 लाख रुपए तो आपने बाघ जी के दो बोलकर खो दिए, अब भी समय है, 2 लाख तो बचाइए। सिपाही जी की बातें सुनकर आशा जी गंभीर और चुप हो गए, लेकिन एक सच्चे प्रेमी की विकुल हुक दबी कैसे रह सकती थी। तीसरे पैर का प्रभात होते ही मुर्गा बोला। प्रभात के शांत वातावरण में हृदय के वेग से मुर्गे की उस दुखी कर्दन में क्या भाव होते एक विरही ही बता सकता है। कविराज के हृदय का सुषुप्त प्रवाह विकल हुआ और बह उठा। कुकड़ला क्यों कूकियो ढलती मांजल रात, के तने बिल्ली सतावियो के बागो तणे विराग। कहते हैं कि हे मुर्गे, तू इस तरह बीतती हुई निस्तब्ध रात्रि में क्यों कर्दन कर उठा? क्या तुझे बिल्ली ने सताया अथवा तुझे भी मेरी तरह बाघ जी की याद आ रही है? सिपाही ने सोचा, इस तरह याद नहीं दे रहा तो कविराज का बचा हुआ 1 लाख रुपया भी चला जाएगा। प्रातः काल से कुछ पहले सिपाही ने कविराज से कहा, अब तो केवल आध घड़ी बची है, तो धीरे रखिए, इतने में महाराणा भी आ जाएंगे और बचा हुआ 1 लाख रुपया तो मिल जाएगा। कविराज आशा जी का प्रेम इस समय माया पर विजय स्थापना कर गर्व से खड़ा हुआ। मन ही मन अपनी कमजोरी पर रोष करते हुए सिपाही से कहा, थड़े मसाण थाए आत्म पद पूगा अलख, मारा गंगा हाड़ गया हूँ विश्व जद बाग। मैं अपने मित्र बाघ जी को तभी भूल सकूंगा जब मेरा शमशान भी बाघ जी के स्मारक के पास बना दिया जाएगा। मेरी आत्मा परम मद को प्राप्त हो जाएगी और मेरी हड्डियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएगी। सिपाही ने कहा, आपने गजब कर दिया, अपने 4 लाख रुपए खो दिए। इतने में महाराणा भी आ गए और पूछा, क्यों बारड़ जी 4 लाख रुपए खो चुके हो? ऐसे प्रश्न भावुक कवि ने उत्तर दिया, मड़ा मसाण गया अलल ले पहुंचिया अलख, मारा गंगा हाड़ गया हूँ तय भूलू बाग में। यानी मेरा सब शमशान भूमि को पहुंच जाएगा, मेरी आत्मा स्वर्गदूत ले जाएंगे, मेरी हड्डियां भी गंगा में बहा दी जाएगी, तब भी मैं बाघ जी को नहीं भूल सकता। और कवि आशा जी अपने ही मित्र की मद में वो आगे कहते हैं कि सिंगल स्या व्या खीरा ला, सिंगल स्या व्या खीरा बाड़ खकेरिया, राणा राक थे विश्व ने बाघ ने। मुर्दा जलाते समय खोपड़ी तोड़ने वाली लकड़ी से जब कपाल क्रिया कर दी जाएगी
अंगारों में मुझे जलाकर उथलाया जाएगा, तब भी मैं बागे को नहीं भूल सकूंगा। इसलिए ये राणा, अपनी थैलियाँ अपने पास रखो, ये तुम्हारे 4 लाख रुपए तुम रखो और मैं अपने मित्र की याद रखता हूँ। तो इसी तरह से अपनी जीवन भर उनकी यादों को अपने कविताओं का रूप देते हुए कवि आशा जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपने दोस्त की याद में, और एक अनूठी मिसाल पेश करते हैं अपने मित्र की याद की, जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों। दोस्ती पर आधारित आज की ये कहानी साथियों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ एक नई दुनिया में, जहाँ पर हम आपको और भी बहुत ही राजस्थान की सुंदर और सच्ची कहानियों से रूबरू कराएंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ऐसी घटनाएं जो आज तक छुपी रही है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। अगर सांसों ने वफा की तो मिलेंगे एक और कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।